हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं परेश व्यास आप सभी का स्वागत करता हूँ वास्तु एंड कंसल्टिंग में। आज आपके साथ सिर्फ बातें करूँगा वास्तुशास्त्र के बारे में और उसमें आती हुई नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी के बारे में बातचीत करूँगा। आजकल मॉडर्न ज़माना होने की वजह से कई लोग वास्तुशास्त्र के अंदर विश्वास नहीं रखते हैं तो काफ़ी कम रखते हैं। और सरकार की तरफ से लोन फैसिलिटी होने की वजह से आम आदमी मन फाया मकान खरीद लेते और डेवलपर्स लोग, बिल्डर्स लोग अपने हिसाब से मकान बनाते और उसमें वास्तुशास्त्र का कोई नियम लागू होता नहीं है। मकान तैयार होने के बाद जब खरीदने वाला इंसान, आम आदमी मकान खरीदता है तो कुछ समय के बाद उसके दिक्कतें चालू हो जाती है। वो परेशान होने लगता है। क्यों परेशान होता है? क्योंकि मकान वास्तुशास्त्र के नियम के हिसाब से बना नहीं होता। आपको मैं बता दूं, दिक्कतें आना मतलब कि वास्तु जागृत हो जाना। दिक्कतें इसलिए आती है कि वास्तुशास्त्र के नियम के हिसाब से मकान नहीं बना रहता और यहाँ वास्तु जागृत हो गया रहता है। जैसे कि अगर आपके ईशान कोने के अंदर किचन हो तो ईशान कोना जल तत्व है और किचन अग्नि तत्व है, तो दोनों विरोधी है, इसलिए उसकी नेगेटिव इफेक्ट आपको आएगी। नैऋत्य कोने में अगर आपने सिर्फ टॉयलेट बना दिया, वो वहाँ मास्टर बेडरूम होना चाहिए, उसकी जगह आप टॉयलेट बना रहे हो, तो दोनों ऑपोजिट होने की वजह से वहाँ नेगेटिव एनर्जी आपको मिलेगी। इसी प्रकार अगर अग्नि कोने में आपने अंडर वाटर टैंक बना दिया, अग्नि कोना अग्नि तत्व है और अंडर वाटर टैंक जल तत्व है, वहाँ भी ऑपोजिट हो गया, तो वो भी नेगेटिव एनर्जी वहाँ से आपको मिलेगी। इसी प्रकार कुछ न कुछ नियमों में गलती होने की वजह से नेगेटिव एनर्जी घर में आती है और हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। किस प्रकार की दिक्कतें? धन में हानि होना, बिजनेस टूटना, प्रगति कम होनी, बीमारियां घर में आनी, मानसिक संतुलन बिगड़ जाना, अचानक बीमार गिरना, इस प्रकार की दिक्कतें वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार मकान नहीं बना हो और वास्तु जागृत हो गया हो तो आपको ज़रूर नेगेटिव एनर्जी का असर चालू हो गया, ये समझो। और क्योंकि वास्तु जागृत हो गया है, अगर आपका मकान वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार है तो आप समझो आपकी प्रगति चालू हो गई। आपके घर में खुशियाँ, समृद्धि, धन धान्य ऐश्वर्य की बढ़ोतरी हो गई, अगर आपका मकान वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार है। अभी ये नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी कब कब मकान में आ सकती है? जब वास्तु जागृत होता है तभी। और वास्तु जागृत कब होता है? मकान निर्माण होने के बाद 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 7 महीना, 14 महीना, 21 महीना, या तो 7 साल, 14 साल और 21 साल, ये वास्तु का जागृत होने का समय है। और जब वास्तु जागृत होगा उसी वक्त आपको नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी की इफेक्ट आपके घर में आपको मिलेगी। और अगर आपको खुशियाँ में बढ़ोतरी होती है तो समझो वास्तु जागृत हो गया, और खुशियाँ में कमी मिलती है, बीमारी आती है या दिक्कतें होती है तो समझो वास्तु जागृत हो गया।
ये जो मैंने आपको समय बताया उसी समय में आपको नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी का इफ़ेक्ट पता चलेगा। ये बातें मैंने आपको बताई, इसलिए मेरी एक विनती है कि घर में खुशियाँ लाने के लिए और आपने जो मकान के अंदर खर्चा किया बनाने के लिए, उसकी खुशियाँ प्राप्त करने के लिए हमें वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार ही मकान बनाना है और घर में खुशियाँ लाना है। मेरी विनती है, आप प्लीज़ वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार ही मकान बनाइए और घर में खुशियाँ बटोरे, प्रगति करे जीवन में। आपको मेरी बातें सच्ची लगी या आप समझे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना, ना समझे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।